Hello and welcome you all. So today we are going to start the chapter number 5 of class 10th, which is arithmetic progression. So in this video I am going to tell you about some fundamentals of related to the exercise 5.1, ठीक है, which is the most important part of this chapter. So सबसे पहले हमारे चैप्टर का जैसे नाम ही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमें प्रोग्रेशन के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या है. तो यहाँ से प्रोग्रेशन समझने से पहले बच्चों हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसका है जो कि है सीक्वेंस. प्रोग्रेशन अगर आपको वर्ड समझना है तो आपको पहले क्या समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होता है. तो आइए पहले समझते हैं कि सीक्वेंस क्या है. तो सीक्वेंस क्या होता है सबसे पहले. अब अगर मैं सीक्वेंस को बोलना चाहूं तो सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ये नंबर्स जो है ये फाइनाइट भी हो सकता है. ये जो नंबर है ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है. फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकती है. वो डिपेंड होता है कि हमारा नंबर किस रूप में दिया गया है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है ना. तो सीक्वेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स following a definite पैटर्न. जो एक डेफिनेट पैटर्न को क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे. अब सीक्वेंस की एक बात ये होती है कि जो यहाँ पे हम लोग नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है मैंने लिखा है कि सीक्वेंस का मतलब होता है, बेसिकली आपको ये जानना है सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. अब ये नंबर्स का जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं ये बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं, रो में करते हैं. कैसे करते हैं, रो में, यानी कि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में इसका नंबर का अरेंजमेंट करते हैं और ये सीक्वेंस जो भी होगा ये किसी ना किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो जैसे मैं ले लूं सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं बोल सकता हूं 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट. ये क्या हो गया, ये मेरा एक इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमारे क्या है, इनफाइनाइट है. ठीक, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स है इसलिए ये कौन सा सीक्वेंस हुआ, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया. ये सीक्वेंस कैसा हुआ बच्चों, ये सीक्वेंस हुआ आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया. ठीक, अब बात ये आती है कि ये सीक्वेंस में जो ये नंबर अलग अलग आते हैं, कॉमा जो होता है वो नंबर को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है. ठीक, ये जो सीक्वेंस में नंबर आते हैं दीज नंबर आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. ये सीक्वेंस के क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं. टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, हम टर्म्स भी कहते हैं, किसी किसी बुक में एलिमेंट्स का भी नाम दिया जाता है. तो ये सीक्वेंस में जो ये नंबर्स आते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं. ठीक, अब हमें ये पता चल गया कि सीक्वेंस क्या है. अब यहां देखिए एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. पैटर्न क्या है, यहां 1 है फिर 2 है, यानी 1 ऐड करने पे 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करने पे 3 आ जाएगा. तो ये क्या है, सीक्वेंस बन रहा है जो कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. ठीक, तो ये हमारा हो गया सीक्वेंस, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दिया और ये एग्जांपल जो है ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस का है. इसी तरह अगर आप फाइनाइट सीक्वेंस का भी एग्जांपल देना चाहते हैं तो आप फाइनाइट में बोल सकते हैं. जैसे मैं बोल दूं सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का सीक्वेंस लेंगे तो 1 3 5 ऐड करते करते कहां तक चला जाऊंगा, 99 तक. ये क्या हो गया, ये मेरा फाइनाइट नंबर्स हो गए, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, लास्ट टर्म दे दिया. ये मेरा कैसा सीक्वेंस हो गया, ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया. अब बात आती है सीक्वेंस के बाद जो हमें दूसरा टर्म समझना है वो है हमारा प्रोग्रेशन. ठीक, छोटी सी बात आपको और बता दे रहा हूं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, यहाँ पे एक नोट पॉइंट में आप करके लिख सकते हैं. वो नोट पॉइंट क्या है कि अगर हम सीक्वेंस में जो ये टर्म्स आ रहे थे, जैसा भी मैंने बताया था ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस में जो टर्म आ रहे थे ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है. इस टर्म्स को अगर हम लोग प्लस से डिनोट कर दें, यानी इन टर्म्स के बीच में क्या लगा दें, प्लस लगा दें, तो यही सीक्वेंस हमारा कन्वर्ट हो जाता है. अभी भी ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, लेकिन अगर हम सीक्वेंस के बीच में प्लस लगा देते हैं, यानी कि सम ऑफ नंबर्स कर देते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द करस्पॉन्डिंग, ये कोई सीक्वेंस था. इस सीक्वेंस में हमने क्या किया, इन सारे नंबर्स को क्या किया, इन सारे टर्म्स को क्या किया, ऐड कर दिया. अगर आप सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड करते हैं तो वो सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाता है बच्चों आपका सीरीज में. वो सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीरीज में. तो हम कह सकते हैं अ सीरीज इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस. हम बोल सकते हैं अ सीरीज इज द सम ऑफ all the numbers in the corresponding sequence.
करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस में जो भी नंबर्स हैं अगर हम उनका एडअप करते हैं तो सीक्वेंस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, दो टॉपिक आ गया हमारे, हमें पता चल गया सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रो में अरेंज करते हैं नंबर्स को जो कि एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करे। दूसरी जो टॉपिक हम लोग समझे हैं वो समझे सीरीज, सीरीज क्या होता है। अब तीसरा टॉपिक जो है हमारे चैप्टर के नेम से ही रिलेटेड है, जिसका हेडिंग ये है प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रोग्रेशन क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको सीक्वेंस बताया, क्योंकि प्रोग्रेशन क्या है, एक टाइप का, प्रोग्रेशन एक टाइप का सीक्वेंस है। तो प्रोग्रेशन पता करने से पहले हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए था, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो प्रोग्रेशन क्या है? अ प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। एक प्रोग्रेशन जो है बच्चों वो क्या है, एक टाइप का सीक्वेंस है। इज अ सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस इन विच जनरल term is denoted by, जनरल टर्म इज डिनोटेड बाई, या जनरल टर्म डिनोटेड, या मैं कह सकता हूं गिवन बाई मैथमेटिकल फॉर्मूला। हम लोग किससे देते हैं उसको? मैथमेटिकल फॉर्मूला से देते हैं। अगर हम सीक्वेंस के जनरल टर्म को किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से डिनोट करते हैं तो वो सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक, अब आपको लग रहा होगा फॉर एग्जांपल क्या है,